वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर ताइवान में यह भूकंप आया है, जहां पर तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है और काफी तेज झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि अगर 4 से ऊपर की तीव्रता होती है तो ये भूकंप तबाही मचाता है। और ये इस वक्त जानकारी ये मिली है कि 5.1 तीव्रता का यह भूकंप आया है। हालांकि इसका केंद्र कहां पर रहा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और जो पूर्वोत्तर ताइवान है, यहां पर यह भूकंप आया है। इससे पहले हमने देखा कि सीरिया में जिस तरीके से भूकंप से तबाही मची है, उसके अलावा तुर्की में वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, पूरी दुनिया को डरा रही है, रोंगटे खड़े करने वाली है। अब ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ देर और इंतजार करना होगा। ये शुरुआती जानकारी है कि 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। पूर्वोत्तर ताइवान में झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया गया कि विवाद सड़क पर लगे जैम को हटवाने को लेकर शुरू हुआ, जिससे नाराज कुछ लोगों ने उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी आपस में उलझते नजर आए। तभी उस पुलिसकर्मी ने उस ऑटो ड्राइवर को कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान कुछ महिलाएं भी वहां पहुंच गईं और वो भी उस पुलिसकर्मी पर लात घूंसे बरसाने लगी। काफी देर तक बीच सड़क पर मारपीट होती रही। हालांकि बाद में मामले को किसी तरह शांत करा लिया गया। इस घटना में ऑटो चालक घायल हो गया। उसका आरोप है कि सड़क पर जैम के दौरान उस पुलिसकर्मी ने उस पर लाठी से हमला किया। लाठी मारा, हम पैसेंजर से पैसा ले रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने वहां से करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की और बुलडोजर से उस अवैध शराब की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां मौजूद सामान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने वहां से कई लीटर शराब भी बरामद की, जिसमें पूरी शराब को और जो लाहन था उसको नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक आदमी को अवैध शराब के साथ पकड़ा था, जिसने पूछताछ के दौरान उन्हें इस फैक्ट्री का पता बताया था। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह का पता लगाने के लिए IIT रुड़की की टीम एक बार फिर पहुंची, जिसे उत्तराखंड सरकार ने वहां भेजा। और वहां पहुंचते ही अलग अलग इलाकों की मिट्टी की टेस्टिंग में जुट गए, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन खिसकने और लोगों के घरों में दरार आने की वजह क्या थी। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ उन मकानों का मुआयना किया, बल्कि कई जगह पर खुदाई करके मिट्टी के सैंपल भी लिए। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। 2 दिन की गर्मी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो चुका है। औली, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में अचानक बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कों और घरों पर 1 से 2 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई, जिसने वहां के न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।